हेलो एवरीवन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 यानी 7.1 देखेंगे। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसके बाद के देखेंगे प्रश्न। ये एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 तथा -2, -11 संरेखी हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये संरेखी हैं, मतलब एक रेखा में हैं ये तीनों बिंदु, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, क्या इनके जो दूरियां आएंगी क्या वो इक्वल आएंगी, तो या जोड़ के इसकी इक्वल हो पाएगी। तो हम ये पहले सिद्ध करने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? ये जो बिंदु है हमने इसको कह दिया ए, 1,5, बी को हमने कह दिया 2,3, सी को कह दिया -2, -11। ये ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर सी ए की दूरी निकालेंगे, फिर हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये एक रेखा में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी का फॉर्मूला हम एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम जो वैल्यू देखेंगे, हमारा a ये है, b ये है, यानी x1 y1 x2 y2, यानी 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ आ जाएगा 5 में 3 गए 2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करने पे इसका तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि इसका आ जाएगा हमारा √5। तो हमारा एक जो दूरी आ गई वो √5 आ गई। अगली दूरी निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे, कितनी आएगी, फॉर्मूला वही आपके, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, हमें यहाँ वैल्यू रख दी। x1 हमारा कितना हो जाएगा 2, माइनस, तो ये पहले से माइनस है तो 2 हो जाएगा प्लस का, और प्लस y1 यानी कि 3, और माइनस पहले से तो 11 प्लस का हो जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 11 और 3 ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 4 चौक हो जाएगा 16, और 14 का होता है 196। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे एक साथ, तो 6 6 12, 9 10 और 11, 1 और 1 2, तो √212 आ जाएगा इसका दूसरे वाले का। ठीक है, मतलब BC दूरी। अब हम निकालेंगे CA दूरी, CA की दूरी। अब ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो यानी कि -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा तो ये माइनस का जुड़ गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये हो जाएंगे 16 माइनस के, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, और 16 का हो जाएगा 256। अब हम इसको जोड़ देंगे एक साथ, तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, और 5 और 1 6, और ये हो जाएंगे 2, 265 जो है रूट में आ जाएगा हमारा इतना। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये जो है दूरियां, हम पहले 2 दूरी जोड़ के देखते हैं क्या तीसरे के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो संरेख हो जाएगी, नहीं आ रही तो हम संरेख नहीं करेंगे इसको। हमारी दूरियां हैं, ए बी दे दिया है, BC और CA, ये जो 3 दूरियां हमने निकाल ली हैं। अब हम यहां देखेंगे कि क्या AB और BC जोड़ के क्या CA के बराबर होता है। AB प्लस BC क्या हम जोड़ेंगे तो क्या CA के बराबर हो रहा है, जोड़ के देख लेते हैं। ये √5 है, और प्लस ये √212 है, और बराबर क्या 265 के इक्वल आएगा।
देख लेते करके, अगर आता है तो ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ये 5 है, ये 212 है। पहली बात ये इसमें जुड़ने में दिक्कत आएगी। 212 का हम कैलकुलेट करेंगे, 12 से बाहर निकालेंगे तो ऐड होके फिर भी 265 के बराबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA। ठीक है, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। अभी आपको संरेख वाले बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आगे जब लगाएंगे आगे के एक्सरसाइज में, तो उसमें जो है इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये चौथा है प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले तो इसमें ये बोला जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर दी हुई हों, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो हम पहले इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके मान रखेंगे। यहाँ पे हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। इसमें कौन सी दो भुजाएं बराबर दिख रही? ये भुजा और ये दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं जो है बराबर इसमें हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों का मान भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ए बिंदु जो दे दिया है, हमने लिख दिया इसका मान 5, -2, बी का मान रख दिया 6, 4 और सी का जो दे दिया है यहाँ पे 7, -2, यहाँ लिख दे रहे हैं 7, -2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे दूरियां। कौन कौन सी दूरी निकालेंगे? AB की निकालेंगे, BC की निकालेंगे और CA का निकालेंगे। तो हमारी इसमें दो दूरी बराबर आनी चाहिए। जब बराबर आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले AB की दूरी। पहले हमने लिख लिया A का मान। A कितना है यहाँ पर? 5, -2 और B कितना है? B बराबर दे दिया है 6, 4, ये दे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसकी दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या होता है दूरी का सूत्र? दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे x1 ये है हमारा, ये लिखा है, एक बार लिखते हैं x1 y1, x2 ये y2। तो यहाँ हो जाएगा 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 6 × 36 यानी कि √37। हमारा ये जो मान आ जाएगा √37, ये हमारी दूरी AB आ गई है। ठीक है, अब हम इसके बाद BC निकालेंगे। यहाँ पे BC की दूरी, BC की दूरी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मेरा वही काम आएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। हमने यहाँ देखा B कितना है? ये B हो गया CA, यानी x1 y1 x2 y2, यानी कि 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1 + 6 × 36, यानी कि हमारा जो ये मान आया है, ये आया है √37। देखिए दोनों भुजाओं का मान सेम आ गया, इसका मतलब समद्विबाहु तो हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ AC की दूरी निकालेंगे। इसमें सारी चीजें, जितनी चीज बोली इसमें चित्र में दिख रही है, फॉर्मूला फिर वही लगा देंगे। ये AC कहेंगे, इसको पहले लिखिए चाहे उसको पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 - 7 का स्क्वायर और प्लस -2 और माइनस पहले से ही है तो प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा और प्लस ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 दूनी 4 + 0 यानी कि √4, और यानी कि इसका 2 आंसर आ गया यहाँ पर। तो अब हम अगर देखें यहाँ पर, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC की दूरी कितनी, BC की दूरी कितनी है, CA की कितनी है। हमने इस तरह से इसमें लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे
AB बराबर BC, ठीक है। AB की दूरी और BC की दूरी सेम आ रही है, अतः तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये इस तरीके से ये एक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न। इस तरीके से आखिरी में आपको लिखना कंपलसरी है।